अभी हम लोगों ने एक स्पेशल सीरीज चालू किया है जिसका नाम है 30 डेज 30 मैराथन, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर का जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्टेड जो क्वेश्चन है आपका, उसे हमको देखने वाले हैं। तो चलिए आज की हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कलम कॉपी लेकर के बैठना और साथ ही जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे साथ में हमारे साथ बनाते हुए चलना। क्यों? क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से समय बर्बाद मत करो, अब खुद से प्रैक्टिस करो, तभी आपका काम आएगा। ऐसे फायदा होने वाला वीडियो देखने से नहीं है। तो चलिए भाई क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। कहता है कि ये क्वेश्चन कि यदि x 338 के एक मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल के बारे में बोला है कि 260 है, तो बताइए x का मान क्या है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 1 में, ग्रेजुएट लेवल वाला जो क्वेश्चन है 5/6/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट में बताओ। कहता है x और 338 का मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं? अंडर रूट x गुना 338, ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल। आएगा कितना? कहोगे सर 260। क्वेश्चन बन गया। देखो इस स्क्वायर को, इस अंडर रूट को जब उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 260, खत्म। अब लगाओ, जब 2 से लगाओगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहां से हो जाएगा 6 और 9 दूनी 18। 2 से लगाओगे तो 13 दूनी 26, जब 13 से लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा, 13 से लगाओगे तो ये 13 हमारे में लग जाएगा। 13 से जब लगाओगे तो 13 दूनी 26, यानी x बराबर जो हमारा आएगा 200, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है। क्या इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं बनेगा? अगर इतना आसान सा भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं बता रहे हो ना, तो समझ लेना कि आपकी तैयारी भी सही नहीं है। आप नहीं बना रहे हो इसलिए कमेंट में आंसर नहीं बता रहे हो, बस हम सीधा सा मतलब समझते हैं। और वीडियो को थोड़ा सा स्लो लगे ना, कम बोलने का स्पीड थोड़ा सा धीरे लगे ना, तो आप इस स्पीड को बढ़ा लेना ताकि आपका समय का बचत हो। समय बर्बाद नहीं करना है, एकदम समय का सही से इस्तेमाल करना है। चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, यह ज्ञात कीजिए कि अगर x बराबर x और y का रेशियो दे दिया है, y z का रेशियो दे दिया है, और यहां पर से कहता है कि 15,120 रुपया एक्स वाई वाई जेड में बांटना है, तो आप हमें बताओ x और y की प्राप्त धनराशि का कितना कितना एक्चुअल में होगा, ये बताना है। क्या ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो x y और z, x और y का रेशियो कितना है भाई? कहोगे सर 2 5 का है। वाई जेड का रेशियो कितना है? कहोगे सर 4 और 7 का है। देखो एक बार y कहता है 5 और एक बार y कहता है 4, गड़बड़ बात है कि नहीं? कहोगे हाँ जी। इसको बराबर करो फटाक सा, हम फटाक सा गुना कर देंगे, इसको 5 से, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 5 से, हो गया। एक लाइन में लिखे तो आ गया 8, और इसको लिखेंगे तो 20, और इसको लिख देंगे तो 35, बात खत्म। अगर टोटल भी बात करें तो जो भी आंसर होगा पहले वाला 8 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लेते हैं, आराम से चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, यहां से फट सा देखो। अगर टोटल राशि बात करें तो 15,120 है। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? देखो इसको जब जोड़ोगे 30 20 50 5 55, अब 55 55 55 और 5 कितना हो गया? 60 60 63। जब इसको 9 से लगाओगे तो बताओ, 9 से जब लगाओगे तो 9 एकम 9, उसके बाद आएगा 6 और 1, सही है। 9 से लगता है क्या? 9 से लग रहा है, हाँ लग रहा है, 9 से लग रहा है। तो यहां पर आ जाएगा कितना? तो 9 से लगाओगे तो 6 और 1 आ जाएगा। तो 6 और 1 किस में होता है? देखो तो 6 और 1, फिर 6 नाम बताओ, यहां से हो जाएगा 6 नाम 54। जब 6 नाम 54 जब करोगे तो 54 जैसा ही करोगे तो यहां पर से आ जाएगा 7 1 7 9 8 72, 9 9 8 72 18। यहां पर बचेगा कितना? 7। तो बताओ 7 दूनी 14, 7 चौके 28, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? कहोगे सर 240, ये जीरो बच जाएगा ना? कहोगे हाँ जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया 240, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा? 240 गुना। जब 240 गुना करोगे तो जीरो, और यहां से आ जाएगा 192, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही मिलता है और किसी में नहीं। ये क्वेश्चन बन गया।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इससे और आसान दुनिया में कहीं क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता क्या है, पढ़ो पहले। क्वेश्चन में यही कहा गया है ना कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 7 और 20 का है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15 और 12 का था। तो आप हमें बताइए हरे और गुलाबी के टोकन का अनुपात कितना होगा। देखो भाई, जो भी है आप पर आपका आंसर, गुलाबी वाला यहां पर 12 आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा 4 वाला दिखना चाहिए। चलो जो भी है हम करके बताते हैं। चलो, यहां पर से रेड है, ग्रीन है और पिंक कलर का है। लड़की लोग खुश हो जाएगी, आहा पिंक कलर आ गया। देखो यहाँ, देखो कलर नहीं देखना है, यहाँ पर हमें रेशियो देखना है, कलर हमको देखना ही नहीं है। अब यहां से देखो क्या है, 7 है और 20 है, ये दोनों का रेशियो। हाँ जी, लाल हरा का। अब उसके बाद देखना, गुलाबी और लाल का रेशियो दिया है। गुलाबी कितना है भाई, 15 है। पिंक कितना है, 15 है। उसके बाद गुलाबी दिया है और लाल दिया है। लाल कितना दिया है, 12। इस रेशियो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 5 से जब काट दोगे, 3 से काट दोगे तो 3 चौके 12, 3 से काटोगे तो 3 बचे 15। अब देखो, रेड कहता है एक बार 4 है, एक बार 3 है, तो गड़बड़ बात है कि नहीं। इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 4 से गुना कर दो और नीचे वाले को 7 से गुना कर दो। 7 चौके 28। अब देखो हम डायरेक्ट करें। देखो हमसे पूछा क्या है, गुलाबी और हरे और गुलाबी। तो हरा वाला यहां बताओ कितना आया, 80, कहोगे हाँ जी। और यहां पर बताओ कितना आया, कहोगे सर 35, कहोगे हाँ जी। अब इस दोनों का जब रेशियो लोगे तो 5 से बताओ 16 पचे 80, और 5 से लगाओगे तो 7 पचे 35, 16 और 5, 16 और 7 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमें इसी दोनों का तो रेशियो चाहिए था, गुलाबी और यहाँ पर। बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब गधों की तरह पूरा मत करना, ठीक है। यहाँ पर हमने किया है, अब एक लाइन में सबको लिखेगा फिर करेगा तो नहीं। हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये तुमको समय बचाना है। और ज्यादा स्लो लग रहा है तो एकदम स्पीड बढ़ाओ, कुछ नहीं स्पीड बढ़ाओ। क्या होगा, वीडियो पर आएगा नहीं आएगा मतलब नहीं है, आपको खुद से बनाना है, समय बचाना है। क्वेश्चन देखेंगे, बनाएंगे, उसके बाद आंसर कमेंट में देंगे, ताकि हमें बताना है कि हमने क्वेश्चन को बनाया है। नहीं तो समझेंगे तुम क्वेश्चन को नहीं बनाए हो। सिंपल सी बात है। सिर्फ फर्जी क्लास देख रहे हो, सिर्फ फर्जी रूप में क्लास देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो बैठ करके, ठीक है। हो गया, हाँ जी, एक्टिव नहीं हो। अब अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनाते हैं, फट सा अगला क्वेश्चन। सिंपल सिंपल सिंपल, इतना सिंपल कुछ कहने का नहीं है, बनाओ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ कहने का नहीं है, आप हमें करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। चलो, कहता क्या है, चना और मटर के बाजार का मूल्य। अच्छा, इसका मूल्य दिया है 2:5, और एक परिवार उपभोग करता है, इसकी मात्रा का रेशियो 4 और 3 का है। तो आप हमें बताइए उस पर चना और मटर पर व्यय किया गया कितनी राशि है। सिंपल सा बात है। देखो, ये तुम्हारा चना और मटर के प्राइस का रेशियो दिया है। ये तुम्हारा चना है और ये तुम्हारा मटर है, ठीक है। चना और ये तुम्हारा मटर है। इस दोनों के प्राइस का रेशियो है कितना है बाबू, कहोगे सर 2:5। अगर कोई व्यक्ति कंजम्पशन करता है, यानी इस्तेमाल करता है, उपभोग करता है, वही बात है, जितना खाता है ना, खरीद के लाता है ना, उसके बाद उतना ही समझना। उपभोग मतलब जो वस्तु आप उपभोग कर रहे हो उसके बारे में बोल रहा है। तो कितना उपभोग कर रहा है, कंजम्पशन कितना है, तो 4 और 3 का। तो देखो, किसी भी चीज पर खर्चा कितना होगा। मान लेते हैं चना का दाम 5 रुपये प्रति किलो है, आपने उपभोग 3 किया, खर्चा कितना आया, 15। बस वही बात समझना। अगर हम इसके प्राइस में कंजम्पशन को गुना कर देंगे तो खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अरे कीमत में उपभोग को गुना कर देंगे। 2 रुपये किलो है, 2 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो खरीदे तो खर्चा कितना हुआ, 6 रुपये। वही बात है, 2 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो खरीदे तो खर्चा कितना आया, 8। कितना आया, 8। 5 रुपये प्रति किलो के दर से 3 किलो खरीदे तो कितना आया, 15। तो इसके खर्चा का रेशियो 8:15 आ गया। बस कितने नंबर ऑप्शन में है देख के बता रहे हैं, कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बस ऑप्शन नंबर ए में है।
तो अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो क्वेश्चन हमारे सामने में ही रहता। क्या करें, हमें सामने में क्वेश्चन को लिख करके रखना पड़ता है ताकि हम क्वेश्चन को पढ़ सकें। ठीक है, यहां पर आपके सामने लैपटॉप में लिखा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बनाने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत क्या करना पड़ेगा, अगर उससे तो कहीं गुना बेहतर बेहतर ही है। अगले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, बहुत कैलकुलेटिव आते हैं, उससे तो आसान ही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे। देखो क्या कहता है, एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या है, समानुपाती है, वही बोला है। प्रोपोर्शनल है, एक्स जो है किसके समानुपाती है, ए स्क्वायर का। कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बोला है, ए जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा, ए जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, हो गया। अब यहां से देखना, अब हम यहां से कुछ काम करते हैं। क्या काम करें, देखो इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसको बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहां पर से देखना ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/y का स्क्वायर। यहां से देखो तो ये x के और ये भी ए स्क्वायर x के समानुपाती है, ए स्क्वायर 1/y के समानुपाती है। इसका मतलब ये दोनों सावत बराबर है, तो इसका मतलब x जो होगा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/y का। क्योंकि देखो लेफ्ट साइड बराबर, हमने वाई साइड को बराबर कर दिया, बात खत्म, हो गया तो हो गया, इतने ज्यादा सोचेंगे नहीं। लेफ्ट साइड बराबर, अच्छा इसको इधर ही में लिख लेते हैं, लो ए स्क्वायर इज, कोई दिक्कत, हो गया नहीं जी, से कोई दिक्कत नहीं। मतलब लेफ्ट साइड बराबर था तो हमने राइट साइड वाले को दोनों को आपस में बराबर कर दिया, हो गया तो हो गया। इसको हटाने के लिए अब देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा, x1/x2 बराबर, यहां पर से देखना ये 1 वाला है तो इसका प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां पर से 1/y का y1 स्क्वायर और ऊपर में हो जाएगा y2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। अब क्वेश्चन देखो, पहला में क्या बोला है, y1 बराबर 20, x1 बराबर 39 और y2 बराबर 2 है। तो आप हमें बताइए x2 बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ मान रखो तो मान यहाँ पे हमको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ा, सही करना पड़ा, उसके बाद हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है रेशियो का। ऐसे सिंपल लड़का तो नहीं बना सकता है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ गया, फर्जी मार के जो आया है वो तो नहीं बना सकता। बनाएगा कौन, जो सही से पढ़ के आया है वो, नहीं तो फिर ऐसा ही कर सकते हो। बस देखो x1 39, x2 हमको निकालना ही है। उसके बाद y2 कहां दिख रहा है, y2 कहां पर है, ये x2 है ना, y2 हमारा पास 2 है। उसके बाद 2 है तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। y1 कितना है, 39 है, तो 13 सॉरी y है, ये x था, सॉरी x था ना, y1 हमारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, इससे कट जाएगा तो 1/100, यहां से x2 बराबर हो जाएगा 3900, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सारे चीजों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इससे आसान सा क्वेश्चन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा रेशियो का। कैसा आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना भाई, क्या बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता यही कि ए बी और सी का रेशियो दे दिया गया, ए बी का रेशियो और सी और डी का रेशियो, बी सी का रेशियो। तो आपसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी, अब बटे का सी का रेशियो क्या होगा, आप हमें बताओ कमेंट में। देखो कुछ नहीं करना, ए है बी है सी है, ए के जगह बताओ कितना है 3, बी के जगह कितना है 4, फिर दूसरे में देखो बी के जगह कितना है 4 और सी के जगह कितना है 7। कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ो। यही ने बोला है आपसे क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 4 7 7 7 14। अब बटे का सी, सी बताओ कितना है 7, इसको काटोगे तो 2 आएगा
और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्या इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं बनेगा? ये इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, वो क्वेश्चन 2025 में। बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्या बनाओगे क्वेश्चन? कैसा बनाओगे? एक दो करके देगा जोड़ने के लिए? नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस करो। चलो भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे और क्या आसान होगा बताओ? ये भी एकदम हल्का क्वेश्चन है। ये आफ्टरनून शिफ्ट में आया था, जो दोपहर वाला शिफ्ट होता है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। 10 तारीख 6वां महीना 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी के एग्जाम में। क्या ऐसा क्वेश्चन बनाओगे? ऐसे क्वेश्चन में तो लगता है क्या बोले, ये सब क्वेश्चन को बनाने लायक नहीं है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आपको हम करवाएंगे। मैराथन क्लास में आपको करवाएंगे। आपको ये 30 दिन ऐसे बनाना है, समझो कि कैसे, जैसे भी हमको सब क्वेश्चन बनाना है, मतलब बनाना है। और आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं दे रहे हो तो समझ लो फर्जी मार रहे हो। सिर्फ बैठ करके वीडियो देख रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो। अपना समय बर्बाद कर रहे हो सिर्फ टुकुर टुकुर देखने में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो क्वेश्चन देखो कहता क्या है। 3 संख्याएं मान लेना, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन पढ़ना पहले। 2 संख्या तीसरी संख्या से 30% और 18%, ठीक है, 30% और 18%। किससे? तीसरी संख्या से। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है। अरे तीसरी संख्या 100 है, तो इससे एक 30% ज्यादा है और 18%, यानी पहला संख्या 30% ज्यादा, दूसरा 18% ज्यादा। लो, आप हमें बताओ उन दोनों संख्या का रेशियो क्या होगा? हमको इस दोनों का रेशियो चाहिए 130 और 118 का। नहीं बनेगा, काटो। कितना से काटोगे? 3 से लगेगा? नहीं, 2 से लगाओ। 6, 65 रेशियो किस में है? एक ही गो में ऑप्शन है, ये 59, ऑप्शन नंबर ए बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चनों की आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे रहे हो ना, समझ लो तुम फर्जी मार रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बस इतने समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। जो पढ़ेगा अच्छा से वही बनाएगा, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। सिंपल वाला तो नहीं है, बस सिंपल सा बनाओ। अगर है तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा, नहीं तो चुपचाप ऐसा ही देखते रहो, टुकुर टुकुर बस। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, जब 3 संख्याएं 29, 31, 4 और 48 में जोड़ी जाती है तो बताइए, 3 नहीं 4 संख्याएं, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाती है? 3 संख्या गलती से लिखा गया है। ऐसे इन संख्याओं में कौन सी संख्या को जोड़ी जाए जिससे वो हमारा समानुपाती हो जाए, और वहां पर जो जोड़ने के बाद एक संख्या x आएगी, तो आप हमें बताओ यहां पर y का मान क्या होगा? सिंपल सा मतलब है, एक संख्या 29 है, एक संख्या 31 है, एक संख्या 7 है और एक संख्या 8 है। ठीक है, 4 संख्या है। इसमें से एक संख्या जो है x संख्या जोड़ी जाती है, तो वो x संख्या क्या है सबसे पहले निकालना। x यहां पर लिख लेना, नहीं दिया गया है। देखो, कुछ नहीं करना, इस दोनों का डिफरेंस निकालना और इस दोनों का डिफरेंस निकालना। इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे मेरे भाई कितना आएगा? कहोगे सर 2 आएगा। इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब इसको गुना कर देना पहले के साथ, इसको भी गुना कर देना इसके पहले वाले के साथ। गुना करो, 29 में इधर 14, 29 है, इधर आएगा 29 और इधर आएगा 14, तो 29 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना? 15। बस 29 में जाएगा 15 बचेगा। उसके बाद इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे भाग दे दो। इस दोनों का डिफरेंस आया 1 से भाग, मतलब वो संख्या x वो है जो 15 आप जो जोड़ोगे तो ये संख्या समानुपाती हो जाएगी। नहीं जानते हो तो मेरा बेसिक क्लास जाकर के देखना, कंप्लीट हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बताया है 8 से लगभग 5 घंटे में, आप जाकर के उसको देख सकते हो। देखो x हमारा 15 आ गया, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहां से 5 गुना करोगे 15, देखो पहले लिख देते हैं 5 गुना 15, हमको लिखने की जरूरत नहीं है बट लिख देते हैं y। यहां पर से समानुपाती मतलब बराबर, यहां पर से बराबर, यहां पर से बताओ क्या है? y है, और इज टू यहां पर है 2x। x की जगह 15, 15 दूना 30, 30 में से 3 गया तो 27 बचेगा। बात खत्म। और तो आपको बताएंगे कि दूर के वाले को दूर के साथ, नजदीक वाले को नजदीक के साथ।
वाई स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना 15 गुना का 27। हो जाएगा? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो ये 27 है ना, अब इसको मिटाते हैं। देखो ये स्क्वायर जाएगा उधर तो अंडर रूट। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें 3 लगा हुआ है ना, 3 गुना 9, 9 तिया 27, 3 जब इसमें करेंगे तो 5 तिया 15, 15 का 15 का 2 के बदले एगो। अब यहाँ बचा 9, 9 है तो मतलब इसका 3, 15 तिया 45, वाई का वैल्यू 45 आ गया। ऑप्शन नंबर कितने में है देख लो, फट सा फटाफट 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 बताओ। इसका 45 आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अगर आप समय ले रहे हो तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है, बहुत ही बुरी बात है, समय लेना ही नहीं चाहिए ये सब क्वेश्चन में। देखो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। एकदम आसान सा। क्या आप बोले इस क्वेश्चन के बारे में? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, पहले पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, ये नया टाइप का क्वेश्चन आया है किसमें, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामों में। एक नए टाइप का क्वेश्चन है। कहता क्या है, 29 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल आपका सी है। यदि बी पहली तीन सम संख्याओं का योगफल है तो बताइए सी का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 29 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल जो आपका है वो है सी। तो सीधे मतलब में कहा कि आप सी का मान बताओ, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल का मान कितना होगा, या नहीं बताओगे? तो इस बी के बारे में भी जिक्र कर दिया कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या जो सम संख्या है उसके बारे में। तो प्राकृत सम संख्या कौन सी होती है? 2 पहली, उसके बाद 4, 4 के बाद 6, यही प्रथम 3 है ना। उससे इसके पहले तो सम संख्या कोई नहीं होता है ना, इसके बाद का कोई होता है। तो बताओ 2 4 6, 2 4 6 6 6 12, मतलब ये बी के जगह पर 12 है। बी के जगह पर कितना है? 12। मतलब 29 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए। तो देखो हो गया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या होता है? कहोगे सर बी स्क्वायर बटे ए। बी के जगह यानी 12 गुना 12, बी स्क्वायर यानी 144, और ए के जगह पर 29। जब 29 से भागा दोगे तो कितना मर्द में लग रहा है? देखो यहाँ सारा का अलग अलग है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर से देखोगे 7 से लगाओगे तो लगेगा? नहीं लगेगा, 7 से लगने वाला नहीं है। 7 8 56, नहीं 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 नहीं, 7 से नहीं लगेगा। 4 से लगा के देखो तो 36 के 6, बाकी रहल 3, और 8 3 और 11, नहीं और लग सकता है। 5 से लगा के देखो, 5 से लगा के देखोगे तो 45 और कितना, 14 4 14, 145 आता है। लेकिन होना कितना चाहिए? 144। मतलब 4 दशमलव समथिंग आएगा, 4 दशमलव समथिंग, 4.97, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, और इससे ज्यादा नहीं होगा बस। क्यों? अरे 5 से दिखाई थी, इससे ज्यादा हो गया। 4 देखे तो बहुत छोटा हो गया, मतलब सबसे नजदीक जा रहा है कौन सा? 4.97 का, यही होगा, मतलब यही होगा, हम ज्यादा लगाएंगे भी नहीं। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का जैसा हमने क्वेश्चन बताया था अभी, आप अभी तुरंत हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया। अरे सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, नहीं बना रहे हो समझ लो यही पूछता है। नहीं बना रहे हो मतलब क्या? कुछ नहीं पढ़े, मतलब कुछ नहीं पढ़े हो, तैयारी नहीं है, सिर्फ फर्जी मार रहे हो, वीडियो देख देख के समय बर्बाद कर रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी, ना ही पढ़ रहे हो तुम, सिर्फ तुम वीडियो देख रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। जब तक तुम्हारा कलम नहीं चलेगा, वीडियो भी देख रहे हो ना, तो आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को बनाओ, आंसर कमेंट में बताओ कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम समझेंगे क्या, सिर्फ फर्जी मार के वीडियो देख रहे हो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। देखो अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है ये बताओ पहले। सिंपल सा क्वेश्चन, दाल और चावल का जो मूल्य है ना, बाजार का मूल्य है 2 और 5 का। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बताओ क्या है भाई? चावल। और ये क्या है बताइए भाई? दाल। और ये प्राइस का रेशियो दिया है, दिया कितना है? 2 और 5 का। और ये उपभोग का रेशियो दे दिया है, मतलब वो जो है ना, मतलब जितना भी उसका चावल का मूल्य है, वो कितना खरीदता है, उसका उपभोग का मूल्य, मतलब कितना वो खरीद रहा है, कंज्यूम कितना कर रहा है, उसके बारे में बताया है। तो आप समझो, आपसे बोलेंगे कि 2 रुपए किलो चावल है, अब 10 किलो खरीद रहे हो तो कितना खर्चा होगा? होगा सर 2 रुपए किलो, 10 किलो खरीदे, 10 दूना 20 रुपये खर्चा होगा। मतलब अब प्राइस से उपभोग को गुना कर देते हो तो हमें प्राप्त हो जाता है उसकी
खर्चा, तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसका उपभोग का रेशियो पहले तो लिख देते हैं 4 और 7 का। बस बताओ, इसको गुना करोगे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा 4 दूनी 8, 7 5 35, 8 35 का रेशियो आ गया, बस ऑप्शन नंबर बी। बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर बताए होगे। अब बताओ, ऐसा रेशियो का क्वेश्चन जिंदगी में भी नहीं देख बनाए होगे, इतना आसान सा क्वेश्चन, इतना आसान, इतना आसान, कितना आसान, क्या बताएं आपको कि इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेशियो चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ग्रेजुएट लेवल वाले में 12/6/2025 को, फर्स्ट सीबीटी 1 में। और आप सीबीटी 1 की तैयारी भी कर रहे हो, नहीं बना रहे हो भैया, समस्या है इसी क्वेश्चनों में, बनाना पड़ेगा आपको, नहीं बना रहे हो तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 11, कैसे क्वेश्चन में देखो क्या था, एक स्कूल के खेल में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात। अच्छा, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कों की संख्या 201 है तो बताइए लड़कियों की संख्या क्या होगी। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि लड़कों की संख्या, अच्छा लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, और यहां पर बताओ लड़कों और लड़कियों की संख्या रेशियो दिया है, लड़कों की संख्या दी गई है कितना, अच्छा यहां पर सिंपल गड़बड़ हो गया है, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है और लड़कों की संख्या का अनुपात यहां पर है, यहां पर दिक्कत हो गया, यहां पर क्वेश्चन में यहां पर मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, इसे बोलना चाहिए था लड़कों और लड़कियों की संख्या, बी और जी, हमने टाइपिंग में गलती कर दिया है, इसलिए बॉयज का रेशियो यहां पर दिया है, तो बताओ 1, यानी लड़कों की संख्या 201 है, इसका 201 गुना, तो लड़कियों की संख्या का 201 गुना होगा, तो यानी 5 0 10, यानी 1005, जो कि ऑप्शन नंबर बी। हमने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, ठीक है, कहोगे हाँ जी, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, बस कुछ नहीं, यहां पर लड़कों और लड़कियों की संख्या रेशियो, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 12 भी बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, बताओ करके, चलो जल्दी 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 बताओ, फटाफट बताओ क्वेश्चन आंसर इसका क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इतना आसान है कि क्या बताएं, कितना आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता क्या है, दो संख्या दे दी गई है और बताइए इसका थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रपोर्शनल होता क्या है, नहीं पढ़े हो, थर्ड प्रपोर्शनल होता है b² बटे a, यही होता है ना थर्ड प्रपोर्शनल, कहोगे हाँ जी सर, थर्ड प्रपोर्शनल का फॉर्मूला b² बटे a ही होता है, कहोगे हाँ जी। चलो अब आगे पहले सुनो, बात सुनो, एक संख्या आपका 10x² है, इसको मानो a, और इसको क्या गया है 10 20 x और y, इसको समझो b। अगर हमें थर्ड प्रपोर्शनल निकालना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, x का स्क्वायर हो जाएगा x² और y का स्क्वायर हो जाएगा y²। तो हमने b² कर दिया और बटे का a की जगह हम 10 और x² है तो x², 10 से हमारा 1 0 खत्म, x² से x² खत्म, बचा क्या हमारे पास 90 y², जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। क्या बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन पूछेगा भाई, इससे आसान कुछ नहीं पूछेगा, इससे आसान कुछ नहीं पूछेगा, और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बना रहे हो तो समझ लो जीरो है, एकदम जीरो, क्या कहता है जीरो बटे नल बटे सन्नाटा जिसे कहते हैं ना हम लोग, वो है, कुछ नहीं, बस समझो तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं। 0/0 कहेंगे तो तुम तो इन्फिनाइट हो जाएगा, कहेगा हम अनंत हैं, वाह रे वाह, सबसे बड़ा नंबर हम ही हो जाएंगे 0/0, मतलब 0/0 हीरो, कौन हीरो, एकदम लड्डू वाला हीरो, भगौना कट वाला हीरो ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, ए बी सी 3 संख्या दी गई, अच्छा तीनों का वेतन दे दिया गया है, संख्या है वही है, ए है बी है और सी है। इतना आसान सा क्वेश्चन है कि क्या बताएं, कितना आसान सा क्वेश्चन है। हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन को बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं,
देखो देखो देखो, ये हमारे पास 3 है और इसके पास हम, अच्छा थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। ठीक है, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी और इसको लिखते हैं सी, क्योंकि हमको एक लाइन में बनाना है। ये 3 है, 10 है और कितना है भाई, 8 है। अब कहता क्या है, उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई पहले वाले के में, दूसरे में 61% का, तीसरे में 20% का। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे सोचना। पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, तुम अपने बारे में ही सोचो या हम अपने बारे में ही सोचो, हमारी कमाई या तुम्हारी कमाई की बात करें, अपने आप में क्या होता है 100%। तुम भी अपने आप में क्या हो 100%, हम भी अपने आप में क्या है 100%। हमारी कमाई भी, टोटल कमाई भी हमारी क्या है 100% कहलाएगी। हाँ या ना, कहोगे हाँ। तो इसके ए के बारे में बात करें तो ए भी तो आपका, ए का भी तो वेतन अपने आप में 100% होगा। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात बोले हैं, इसका भी इनकम अपने आप में 100% होगा। जब होगा तो वो 10% वृद्धि कर दिया, तो उसका 100% है तो 10% बढ़ जाएगा, तो उसकी कमाई, अब उसकी कमाई पहले के वेतन का कितना हो जाएगा 110%। कहोगे हाँ जी सर, अब इसको 110% कर दो। इसने कितना बढ़ाया 61%, तो 161% हो जाएगा। इसने बढ़ाया 20%, तो ये हो जाएगा 120%। अब ले लो रेशियो, परसेंटेज से परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। बताओ 11 तिया 33, उसके बाद 6 1 6, 12 8 96। कौन सा रेशियो आया भाई, देख लो, लगता है 33 33 ऑप्शन नंबर बी में है। अब ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम एक लाइन में ही बना दिया और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। समझ लो भैया, आपको अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन बन जाएगा और इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम आपको टेक्निक बताएंगे कैसे सोचेंगे। ऐसे पूरा हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं, पूरा सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहां पर से बोलता है कि 13 प्लस 8 रूट 5 प्लस और 10 माइनस 2 रूट 5 का मीन प्रपोर्शनल निकालिए यदि मध्यानुपाती निकालिए। तो मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, अगर कोई संख्या ए है और बी है तो इसकी बात करें मीन प्रपोर्शनल, तो दोनों का अंडर रूट कर देते हैं। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर, ही तो पता है हमरा। जब पता है तो करो ना, इधर ए के जगह समझना 13 प्लस, ए के जगह समझना 13 प्लस 8 रूट 5 इंटू 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 10 माइनस 2 रूट 5। अब देखो ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे इसमें। देखो एक में इधर आया, एक में इधर आ रहा है, दूसरा में रूट रूट वाला, पहले तुम देखना। इसमें क्या करो, जो आपका रूट वाला टर्म्स आएगा ना उसी को हम लोग गुना करते हैं। बताओ 10 8 80, जब इसको पूरा करोगे तो 13 दूनी 26 माइनस का 26, ये आएगा 80। जब 80 में से 26 जाएगा, 80 में से 26 जाएगा तो 54 बचेगा, वो भी प्लस में। और रूट 5 है तो रूट 5 ही रहेगा और प्लस में हमको दिखाई देगा और कौन, ये वाला हमको दिखाई देगा। देखो तो ये हो जाएगा 130। अगर जब आप इसको इससे गुना करोगे ना, इसको जब इससे गुना करोगे ना, तो 8 दूनी 16 और 16 पचे 80, जब घटाएगा तो हम इसको घटाने की जरूरत ही नहीं है। बस इसमें प्लस देखो यहाँ पर कुछ आएगा 54 समथिंग प्लस 54 रूट 5 आएगा, जो कि एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस इसी टर्म को देखेंगे, जो आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम पूरा फिर कैलकुलेशन करेंगे। बस यही आएगा, क्वेश्चन हमारा बन गया। और ये टोटल अंडर रूट है तो अंडर रूट वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं आज के क्लास का, नहीं 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद सेकंड लास्ट में आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे और आसान क्वेश्चन नहीं होगा भैया। कहता क्या है, यहां पर रेशियो दिया गया है 20 14 और 6 का। बताओ 20 है, 14 है और 6 है। ऐसे कुछ कटता है तो काट देना, लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा काम आसान होगा। यहां से देखो,
यहां से देखो ना, एक तीन संख्याएं दी गई है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, बस खत्म खत्म। देखो कहता क्या है, पहली संख्या का 65%। अच्छा, इस संख्या का 65% का वैल्यू दिया है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, हमको बात ये पता है। जब पता है तो भैया बताओ, एक संख्या का 65% का वैल्यू 39 है। तो कोई संख्या अपने, तेरह से लगाओ, तेरह पचे 65, तेरतिया ही 39। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जब इसको 20 से गुना करोगे तो 20 पचे 100%, इसको जब 20 गुना करोगे तो 60 हो गया। मतलब इसका वैल्यू कितना आया, 60। तो बताओ इस रेशियो का कितना गुना है, कहोगे सर 3 गुना है। अब आगे के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के अंतर। अच्छा, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के अंतर, तो अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 8 आएगा। तो अंतर का 50%, तो इसका 50% निकालोगे यानी 1/2। तो 1/2 करोगे भाई तो कितना आएगा, 4। तो बताओ इसका 50% यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, चलते यहाँ 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। एकदम गधे जैसा एकदम बनाना नहीं था, बस आराम से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता। 65% बोला है तो हम इन संख्या का निकालेंगे, और इसको करने में ज्यादा ज्यादा आपको 10 सेकंड लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर समझा रहे हैं तो हमें जरूर आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम बना भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो हमें इतना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्लास के लिए फिर से एक नया टॉपिक देंगे, लेकिन सबसे पहले देखो 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 क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का तो आंसर मन में ही निकल जाना चाहिए। सोचो कैसे, देखो यहां पर से दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, कि एक संख्या 18 है और ए है, और यहां पर समानुपात का चिन्ह है, और यहां पर ए है और अनुपात का चिन्ह है 128। तो आप जानते हो ना इसको, कि नजदीक को नजदीक के साथ और दूर वाले को दूर के साथ, तो यहां से गुना करोगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुना 128। देखो तो हम डायरेक्ट करें, जब इस स्क्वायर को इधर लेके जाएगा तो अंडर रूट, तो जब दो इससे गुना करोगे इसमें तो 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल 6। इससे जब दो इससे में गुना किए हो तो इसमें 64 बचा है, तो 8 8 64, मतलब 8 6 48। क्वेश्चन हमारा बन गया ऑप्शन नंबर डी। हम ज्यादा सोचते ही नहीं, बस क्वेश्चन बन गया तो बन गया तो बन गया, जैसे चाहे कैलकुलेशन को कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर से जाते जाते थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपको नए नए कंटेंट मिलते रहे। और साथ ही साथ हम आपके लिए सुबह में हर दिन एक छोटे छोटे हर टाइप के टाइप वाइज जो क्वेश्चन रिपीट करता है वो आपके लिए अपलोड करवा रहे हैं। सिर्फ सुबह में जगो, 5 मिनट वो वीडियो देखो, 5 से 7 मिनट का वीडियो देखो। रील्स देखने से अच्छा है कि वो वीडियो देखोगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। हर टाइप का रिवीजन होती रहेगा, एसएससी की एग्जाम में हो, रेलवे के एग्जाम में हो, कोई भी एग्जाम है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है हर टाइप के क्वेश्चनों को हम वहां पर करवा रहे हैं। 5-5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन हर टाइप से करवा रहे हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है वही सिर्फ देंगे। एक टाइप का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन देंगे, 5 मिनट में सॉल्व होगा या 10 मिनट में सॉल्व होगा, करवाएंगे, अच्छे तरीके से करवाएंगे, और आप उसको करो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।